नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं H24। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आपकी सक्रियता देखी जा रही है। कितनी सीटों पे चुनाव लड़ा जा रहा है नगरीय निकाय में? आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर नगरीय निकाय चुनावों में अपनी उपस्थिति अच्छे से दर्ज कराने जा रही है। हमारे प्रत्याशी उतरे हैं। हमारी फाइनल सूची जो जिनको सिंबल मिला है साथियों को वो तैयार हो रही है। एक बड़ी सूची है और ये है कि प्रत्याशियों को उतारने के साथ साथ हमारा डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है। कैंपेन के माध्यम से जो हम बात कहना चाहते हैं कि हम नगरीय निकाय चुनावों में अगर जनता मौका देती है तो क्या करके दिखाएंगे जनता के लिए, उसका मैनिफेस्टो भी जारी हो रहा है, जल्दी जारी होने वाला है। दूसरी तरफ पर्चों के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, जनता से संपर्क के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता, हमारे प्रत्याशी घर घर जा रहे हैं और पार्टी न केवल चुनाव में अपनी उपस्थिति बल्कि जो ये दो पार्टियों का लूट तंत्र चल रहा है उसको कहीं ना कहीं उजागर करके उसे ख़त्म करके नई व्यवस्था लाने का प्रयास पार्टी कर रही है। पंकज जी, भोपाल में निकाय को देखें तो कितनी सीटों पे हमारे प्रत्याशी हैं? अभी जो मुझे रिपोर्ट मिली है 60+ सीटें हैं हमारी, और जिनमें पार्षद प्रत्याशी हमारे उतरे हैं, जिनका चुनाव चिन्ह वगैरह सब मिल गया है। चूँकि आम आदमी पार्टी पहली बार इस चुनाव में उतरी है, नगरीय निकाय चुनाव में, तो कुछ ऐसे प्रत्याशी रहे जिनका जाति प्रमाण पत्र इस राज्य के बाहर का था। कुछ ऐसे प्रत्याशी रहे जिनका जानबूझ के नो ड्यूज लटकाया गया या उनको परेशान किया गया। एक दो वैसे भी प्रत्याशी रहे जिनका वोटर लिस्ट में विधानसभा में नाम था भी नाम काट दिया गया। ऐसी चीज़ें भी रही हैं, तो उसके चलते कुछ प्रत्याशियों का हमारे नामांकन उस तरीके से नहीं हो पाया या किसी का कोई दिक्कत आई है तो उसको हम आगे ठीक करेंगे। पर 60+ सीटों पे आम आदमी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही है, ताकत के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। महापौर प्रत्याशी का नाम सामने लाने में एक बड़ी कठिनाई महसूस हुई है आम आदमी पार्टी को, क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? देखिए, आम आदमी पार्टी की अपनी प्रक्रिया है। हमारी प्रक्रिया ये है कि हम 4C के फार्मूले में चलते हैं। हमारा पहला C जो है तो हम करप्ट व्यक्ति को टिकट नहीं देते, क्रिमिनल को टिकट नहीं देते, हम कम्युनल को टिकट नहीं देते, हम कैरेक्टरलेस व्यक्ति को टिकट नहीं देते। तो इस पैमाने को देखते हुए 5 नाम यहाँ से भेजे गए थे राष्ट्रीय नेतृत्व के पास। उनमें से एक नाम फाइनल होके आया। अब हमारे तक बात आई कि उन्होंने पर्चा भरा, पर्चा भरने के बाद उनकी स्क्रूटनी हुई, पर्चा सही पाया गया। फिर उनको रात में, ये मैं चुनाव आयोग में शिकायत भी कर चुका हूँ, हमारे साथियों के साथ एक दल गया था, हम लोगों ने शिकायत भी करी है। रात में उनको उनके घर से, उनके परिजनों को घर से उठाया जाता है, धमकियाँ दी जाती हैं, डरा धमका कर उनसे पर्चा वापस लेने पर विवश किया जाता है। ये बात हमारे तक आई, जिसकी सूचना हमने चुनाव आयोग को दी कि इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस वजह से उनका पर्चा आखिरी मोमेंट में वापस हुआ, हमारी सूचना के बिना, जिसकी हमने शिकायत भी दर्ज कराई है। और दूसरी तरफ चूँकि पार्टी का ये नहीं है कि हम किसी को भी टिकट दे दें, तो इसलिए हमने फिर ये सीट खाली छोड़ी है। जनता का निर्णय है। हमारे पार्षद प्रत्याशी उतरे हैं। हम आगामी विधानसभा में ताकत के साथ लड़ेंगे। इस चुनाव में भी हम ताकत के साथ उतरे हुए हैं। पंकज जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे कि जैसा कि जनता तीसरे ऑप्शन के रूप में आम आदमी पार्टी की ओर निगाहें लगाई हुई है, तो अभी जिस प्रकार की खबरें बाहर निकल के जा रही हैं, यहाँ की जो बीजेपी और कांग्रेस में चल रहा है पैसे का लेन देन टिकटों के बंटवारे में, वही लेन देन आम आदमी पार्टी में भी चल रहा है। इस प्रकार की सूत्रों से खबरें आ रही हैं, किस प्रकार से देखते हैं इसको? देखिए, आम आदमी पार्टी साफ़ सुथरी पार्टी है। आम आदमी पार्टी, हम तो खुले मंचों से कहते हैं, हर प्रत्याशी को हमने ये बात बोली है, और चूँकि महापौर से लेकर पार्षद तक कि ना तो आम आदमी पार्टी 1 रुपये मांगती है और ना 1 रुपये देती है। हम चुनाव प्रचार सामग्री में किसी की थोड़ी बहुत मदद कर दें, एक अलग बात है, कैंपेन में मदद कर दें जो हम कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अलग बात है। ये तो हमारा साफ संकेत है। तो अब ऐसा होता है, मान लीजिए कहीं 10 दावेदार हैं, 10 दावेदार हैं, उनमें से एक को चुनना है। तो चूँकि यहाँ की कमेटी अलग थी, यहाँ प्रभारी थे, बड़ी ईमानदारी से काम किया उन्होंने। मैं क्योंकि यहाँ कैमरे से लेकर सब कुछ लगा हुआ है, हम लोग भी जानते हैं, इतने
मूर्ख नहीं बैठे हैं। तो अमूमन बहुत साफ़ सुथरा काम हुआ है। अब जिसको टिकट नहीं मिला या जिसका टिकट कटा तो वो ऐसी बातें बोलते हैं। हाँ, कोई तथ्य है, आज भी कोई व्यक्ति तथ्य ला दे, पैसे के लेन देन तो दूर, 1 रुपए का या किसी को ये बोला गया है कि तुम मेरा ये काम कर देना, मैं तुम्हें टिकट दिला दूंगा, इस तरीके की भी कोई बात आ जाए तो हम तुरंत कार्रवाई करेंगे, 2 मिनट नहीं लगाएंगे। पंकज जी, कितनी सीटों पे आ रही है, अगर भोपाल निकाय को देखें तो आम आदमी पार्टी की कितनी सीटें बन रही है? आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से ठोस और मजबूत विकल्प दे रही है। हमने प्रत्याशी अच्छे उतारे हैं, पढ़े लिखे लोग हमारे प्रत्याशी हैं। जनता के लिए जो कुछ अच्छा करने का मादा रखते हैं, उनकी दुख दर्द समझते हैं, पीड़ा समझते हैं, वैसे प्रत्याशी हमने दिए हैं। और चुनाव भी अच्छे से लड़ रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, कैंपेन भी अच्छा चलेगा, बूथ मैनेजमेंट का काम भी अच्छा होगा, बूथ में भी हमारे लोग बैठेंगे। तो बाकी जनता का आदेश है। जनता को अगर ये 2 पार्टियों का शासन इतने सालों से पसंद आ रहा है तो हो सकता है उनको मौका दे, या जनता को दिल्ली का मॉडल अरविंद केजरीवाल जी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली का, पानी का, सड़क का, युवाओं को रोजगार का, माताएं बहनों को सुरक्षा सम्मान का, ये मॉडल अगर पसंद आ रहा है तो एक मौका आम आदमी पार्टी को भी जनता दे के देखेगी। कांग्रेस ने जिन लोगों को नकारा, बीजेपी ने जिन लोगों को नकारा, आम आदमी पार्टी ने उन लोगों को सहारा दिया है। अगर वो नहीं लेके आ पाते हैं सीट तो क्या किस प्रकार से रहेगी, या वो चुनाव के बाद में वापस घर वापसी करते हैं तो आपकी प्रतिक्रिया किस प्रकार से रहेगी? देखिए, हमारा प्रयास ये रहा है कि जो अच्छे लोग आए हैं, किसी के लिए भी ये खुला प्लेटफॉर्म था कि आप फॉर्म भरिए, प्रक्रिया का सामना करिए, आप योग्य पाए जाते हैं तो आपको टिकट देंगे। हमारे कार्यकर्ता योग्य पाए गए, उनको टिकट दिया। हमने ज़्यादातर कार्यकर्ताओं को टिकट दिया, हमारे कार्यकर्ता हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अच्छे लोग उधर थे, आए हैं, उन्होंने दिखाया कि भाई हम प्रक्रिया के तहत योग्य हैं, हमारे पास टीम है, मेहनत कर सकते हैं, उनको भी दिया गया है। तो हमारा प्रयास है कि हम जो प्रक्रिया है, साफ़ सुथरी प्रक्रिया चला के अच्छे प्रत्याशी दें जनता के बीच में, उस प्रयास में हम आगे बढ़ रहे हैं। कई लोग यहाँ पर ऐसे आए हैं कि जिन्होंने कांग्रेस से टिकट मांगा, उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने आम आदमी को चुन लिया। नहीं, ऐसे बहुत कम रेयर केसेस में होंगे। अब ये क्या होता है, कहीं लोगों के बीच में अफवाह इधर उधर उड़ाई जाए तो बात अलग है। क्योंकि देखिए क्या था कि कांग्रेस की आप अगर देखें लिस्ट जो जारी हुई है, 17 की रात 12 बजे के आसपास जारी हुई है। अब 18 की सुबह तो कोई इतना भागे भागे नहीं आएगा, है ना। और ये सब चीज़ें रही हैं, या भाजपा की टिकट जो है तो उसके बाद जारी हुई है, तो ये कारण रहे हैं। तो उस वजह से नहीं है। आम आदमी पार्टी चूँकि विकल्प है, अब राजनीतिक परिदृश्य में चूँकि ये नया दल है, तो कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो अन्य दलों में घुटन महसूस कर रहे हैं, इधर आए हैं। कुछ अच्छे लोग जो हमारे पुराने समय से जुड़े हैं वो भी हैं। तो ये नया दल है, इस दल में सब तरह के लोग जो अच्छे लोग हैं, कुछ करना चाहते हैं, सबका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया से। धन्यवाद। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे कल फिर एक बड़ी खबर को लेकर।